अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 9th क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, वर्क एंड एनर्जी के। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ पुशिंग बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू द डिस्टेंस 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। सुनिए, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक बॉक्स है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश यहाँ से कर रहे हैं और 150 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई है, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस तय कर गया, मतलब कि ये यहाँ पर आ गया, प्लेस हो गया, मतलब कि यहाँ से मूव कर गया 5 मीटर का। तो मुझे ये बताना है कि इसमें वर्क डन टोटल कितना हुआ, मतलब कि W कितना हुआ है। तो तुम्हें पता है कि W का, अब यहाँ से मैं डेटा लिख लेता हूँ, फोर्स कितनी लगी है 150 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना तय किया, मतलब कि डिस्टेंस x से ले लें, d से ले लें, जिससे भी ले लें, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 5 मीटर। और हमें क्या बताना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला है स्टूडेंट, W इज़ इक्वल टू F डॉट डी, मतलब कि जब भी F को आप D के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वर्क डन के बराबर आता है। तो स्टूडेंट यहाँ W इज़ इक्वल टू F कितना है 150 न्यूटन है, और मल्टीप्लाई कितना है मेरे पास 5 मीटर है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 750 आ जाएगा, ये है 0 और 750, तो ये आ जाएगा 750 न्यूटन मीटर आ जाएगा स्टूडेंट। तो मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा 750 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो हमारे पास क्या है जी, अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन जंप अप एंड गेन 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज। अब सुनो क्या कह रहा है, एक बॉय का जो है ना वेट है, ठीक है। जब वेइंग लिखा होगा और आगे लिखा होगा जी 75 न्यूटन, अगर न्यूटन में लिखा हुआ है तो हम उसको वेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। अगर तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन, अगर यहाँ पर न्यूटन लिखा है तो ये वेट है, अगर यहाँ पर केजी लिखा है तो ये मैस है। स्टूडेंट, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। अब न्यूटन लिखा है तो हम इसको क्या लेंगे, वेट के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, बॉय का वेट आ गया मेरे पास, मतलब कि ये जो है ना W इज़ इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 75 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि न्यूटन प्रोडक्ट है किसका, mg का ना, तो इसका मैस होगा, और जब ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करी होगी जिसने, जब इसने जंप किया, तो वो कितना आ गया 75 न्यूटन। अब स्टूडेंट हमारे पास इसका वेट आ गया, W इज़ इक्वल टू mg के बराबर होता है, और वो कितना है जी 75 न्यूटन के बराबर आ गया, ठीक है। और इसने जंप किया था और इसने एनर्जी ले लिया, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब भी कोई चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी की फील्ड में क्या करती है, जंप करती है, मूव करती है अप और डाउन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी, मैं इसका लिख लेता हूँ इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमारे पास है जी 300 जूल। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, अगर मुझे ये पता हो कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, mg और h के बराबर होती है, यही वो पोटेंशियल एनर्जी है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जब इस बॉय ने जंप किया होगा ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास कितनी है 300 जूल इज़ इक्वल टू मैस। अब मैस उस स्टूडेंट का, उस बॉय का कितना है, तो अब मुझे यहाँ पर मैस और ग्रेविटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो स्टूडेंट ये देखें ना, अगर मैं मैस को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यही नहीं बनता mg इज़ इक्वल टू ये। तो मैं इस पूरी वैल्यू को एज अ वेट एज्यूम करके इस जगह मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा कि ये जो wg है किसके बराबर है, mg है वो किसके बराबर है w और इसके साथ h, तो 300 जूल इज़ इक्वल टू कितना है w किसके बराबर है 75 न्यूटन के। और यहाँ से क्या आ जाएगा हाइट। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जूल डिवाइडेड बाय 75 न्यूटन इज़ इक्वल टू हाइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 75 ऑलमोस्ट 4 के बराबर आएगा, तो ये 4। अब जूल पर न्यूटन है, तो जूल पर न्यूटन का क्या मतलब है, जूल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन और मीटर होता है स्टूडेंट, ठीक है। और न्यूटन यहाँ नीचे है, तो ये न्यूटन और ये न्यूटन, सॉरी। अब स्टूडेंट जब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, और ये जूल है डिवाइडेड बाय क्या है, न्यूटन है। जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब ये न्यूटन और ये न्यूटन आपस में कट गया ना, तो मेरे पास क्या बचा मीटर, मतलब कि हाइट कितनी आ गई 4 मीटर।
तो स्टूडेंट हमारे पास इस तरह सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि a 5 kg स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 12 मीटर हाई टावर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड? व्हाट वाज द वेलोसिटी विल इट हिट्स द ग्राउंड? अब वो स्टूडेंट हमें क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने एक स्टील बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया। बिल्कुल यहाँ से क्या किया, एक स्टील बॉल को ड्रॉप किया है। अब वो कहता है कि इसकी हाइट कितनी थी, है हाई कितना था टावर, ये जो इसकी हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 12 मीटर है। अब स्टूडेंट वो ये कहता है कि ये बॉल जब हिट करेगी ग्राउंड को, ये ग्राउंड है ना, तो इसकी जो किनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, व्हाट इज़ द किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। एंड और हमने क्या फाइंड करना है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी के साथ आके ये यहाँ पर बॉल क्या हुई होगी, टकराई होगी। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो डेटा है वो लिख लेते हैं। मैस है स्टील बॉल का, तो वो कितना है हमारे पास 5 kg, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हाइट है। देखिए टावर है ना, तो टावर की हाइट से हमने फेंका होगा, तो इसकी हाइट भी इतनी होगी। हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, 12 मीटर। और हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और हमने ये बताना है कि किस वेलोसिटी से वो आकर क्या हुई होगी, हिट हुई होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। जब भी कोई चीज़ हाइट से गिरती है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है। अगर कोई चीज़ हाइट पर है ना, तो उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये चीज़ पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करते हुए नीचे आती है, तो ये गेन करती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। जब ये लूज़ करेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मेरे पास इस सिस्टम में गेन हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कभी भी ना तो ख़त्म होती है ना तो हम बना सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज। जब ये पोटेंशियल एनर्जी से नीचे आ रहा होगा, किसी एनर्जी से नीचे आ रहा होगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है। इसीलिए उसने क्या बताया कि जब ये ड्रॉप की गई है यहाँ से, तो जब वो आके ग्राउंड को टच करेगी तो मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम ये कहते होते हैं कि हम ये केस लेंगे कि अगर मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लूँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किसके बराबर होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो लॉस इन मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, और हमारे पास यहाँ से क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv का स्केयर। ये आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv के स्केयर के और पोटेंशियल एनर्जी mgh की। अब स्टूडेंट यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये मैथ्स और ये मैथ्स तो मेरे पास कट जाएगा। तो इस तरफ क्या बचा, gh, और इस तरफ क्या बचा, हाफ वेलोसिटी का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें जी की क्या वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर, और हाइट की क्या वैल्यू है, 12 मीटर है, तो 12 मीटर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी का स्केयर। अब यहाँ से अगर मैं इस मीटर का स्केयर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सेकंड का स्केयर। यूनिट को मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 9.8, इसमें मेरे ख्याल में पहले से कोई वैल्यू स्टोर है, 9.8 मल्टीप्लाई 12, 117.6 मीटर स्केयर सेकंड का स्केयर इज इक्वल टू हाफ वी का स्केयर। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 235.2 मीटर स्केयर पर सेकंड का स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर। वी स्केयर की वैल्यू तो नहीं ना चाहिए, खाली वेलोसिटी की चाहिए, तो अंडर रूट ले लेंगे इसके ऊपर, और इस सारे के ऊपर भी अंडर रूट, ये अंडर रूट के साथ कट गया, ये वाला अंडर रूट इस सेकंड मीटर के स्केयर के साथ और इस सेकंड के स्केयर के साथ कट गया, और इसका अंडर रूट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ये ले लेते हैं कि अंडर रूट आंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.3, और ये क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर स्केयर था तो अंडर रूट के साथ कट गया, सेकंड स्केयर था तो वो भी अंडर रूट के साथ कट गया। तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने हिट की है आके ग्राउंड को। अब हम स्टूडेंट यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो किसके बराबर है, हाफ mv का स्केयर। तो हाफ मैस कितना था, 5 kg, और वेलोसिटी अभी निकाली है ना, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 15.3 मीटर पर सेकंड का होल स्केयर। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले मैं यूनिट्स को सॉल्व कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5 kg मल्टीप्लाई, अच्छा 15.3 का तो उसी तरह स्केयर भी लेना है ना,
तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका स्केयर ले लेते हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये लिखी हुई है वैल्यू, इसी का हम ले लेते हैं स्क्वायर और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 588। अब स्टूडेंट यूनिट का क्या करना है, हमें पता है अगर केजी लूँ और 1 मीटर लूँ और सेकंड का स्क्वायर लूँ तो ये तो किसके बराबर आता है, न्यूटन के। ठीक है, केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर ये किसके बराबर आता है स्टूडेंट, न्यूटन के। और अगर न्यूटन के साथ एक और एक्स्ट्रा मीटर लगा दूं, क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है ना, 1 मीटर तो न्यूटन में गिना गया, 1 मीटर रहता है, और अगर न्यूटन के साथ मीटर लगा दूं तो ये बन जाता है मेरे पास 588 न्यूटन मीटर बराबर होता है स्टूडेंट जूल के। तो यही मेरे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होती है, जूल। 88। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहते हैं, A 2 kg rock is dropped from the 20 meter tall building. What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock has fallen 15 meter? तो स्टूडेंट हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी टोटल हाइट 20 मीटर है। अब कहता है कि मैंने यहाँ से एक रॉक ड्रॉप किया जिसका मास 2 kg है। ओके, यहाँ से इसको ड्रॉप किया और ये आकर इसने ना 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो कहता है इस पॉइंट पर, ये ग्राउंड पर अभी नहीं पहुँची है, देखिए ना वो एंड पर क्या कह रहा है, व्हेन द रॉक हैज़ फैलन 15 मीटर। अब हमने इस पॉइंट पर, ये जहाँ पर इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है टॉप से, अब हमने इस पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर ये 20 मीटर में से 15 मीटर चल के आ गया तो इसके पास जो बाकी डिस्टेंस बचा है वो कितना है, 5 मीटर। तो ये टोटल में इसको प्लस कर लो तो 20 मीटर आता है। ये 5 मीटर डिस्टेंस भी हमें क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, जो ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब वो कितनी तेज़ी के साथ अर्थ की तरफ मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, mgh होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मैस को पुट कर देते हैं। मैस हमारे पास कितने, मैस है हमारे पास 2 kg। तो यहाँ पर हम मैस को पुट कर देंगे 2 kg मल्टीप्लाई। अब ये 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी के विद रिस्पेक्ट से ना मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 9.8 मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई हाइट। अब स्टूडेंट किस हाइट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस हाइट पर। मतलब ये तो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इस पर वो कहीं पे नहीं पूछ रहा, लेकिन वो कहता है कि इस पॉइंट पर मुझे बताओ। तो हम ग्राउंड की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो ग्राउंड से अगर इसकी ग्राउंड की रिस्पेक्ट से अगर इसकी हाइट देखें तो कितनी आती है, 5 मीटर। तो स्टूडेंट ये वाला 5 मीटर हमने यहाँ पर यूज़ करना है, हमने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब देखिए ये तो डिस्टेंस होता है कर रहा है ना, यही वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ एग्जिस्ट करती है। तो फिर मुझे यही वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर 5 मीटर पुट कर दिया। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा 998। और ये देखें केजी मीटर पर सेकंड, ये बन जाएगा न्यूटन। और जब न्यूटन मीटर होता है तो स्टूडेंट हमें पता है किसके बराबर होता है, जूल के। तो 98 जूल। तो ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी की तरफ। अब स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी इसकी कैसे आएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह आएगी। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर वो केस नहीं है कि रॉक ने आकर ग्राउंड को टच कर दिया। जब टच करे तो हम कहते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो उस फार्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था। लेकिन स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
में से माइनस कर देंगे ये वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस पॉइंट पर, तो मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें, ये इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको फाइंड करना है। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये इस पॉइंट पर मैंने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं मालूम करनी, मैंने इस पॉइंट पर मतलब कि ये सारी हाइट लेकर इसकी टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसकी टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से जब मैं ये वाली माइनस कर दूंगा, मीन के ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब ये वाली मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लेनी है हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हमने निकालनी है, तो मैंने भी बताया कि हमने इस पूरी बिल्डिंग के रेफरेंस से लेनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, mgh, बाकी सारा चीज़ें वही हमने पुट करनी है, mgh आ गई, बाकी सारी चीज़ें हमने वही पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 kg था और 9.8 आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, और हाइट, अब टोटल हाइट लेनी है स्टूडेंट इस सारे की, तो वो कितनी है 20। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करके देख लेते हैं, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा 392। तो हमारे पास कितना आ गया, 392 जूल आ गया। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पुट कर देंगे 392 और माइनस हम कर देंगे, ये भी जूल में माइनस कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, ठीक है, जब उसका डिस्टेंस कितना था 5 पे था। इसको हम कहते हैं कि ये टोटल पे है 20 पे, और इसको हम कहते हैं कि ये 5 मीटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमने की भी है 98 और 98 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि इनिशियल में से 5 वाली माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -98, तो हमारे पास आंसर आ गया 294। तो स्टूडेंट इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इस पॉइंट पर 294 जूल।